Hello बच्चों, let's see this question. The question says a point moves along an arc of a circle of radius capital R. Its velocity depends on the distance covered as v is equal to a square root of s, where a is constant. Find the angle alpha between the vector of the total acceleration and the vector of the velocity as a function of s. कोई एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज ये वाला, वो एक सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल है ऐसे, एंड ये जो सर्कुलर आर्क बन रही है उसकी रेडियस हमें गिवन है कैपिटल आर, तो हमें गिवन है कैपिटल आर, एंड सर्कुलर आर्क का जो सेंटर पॉइंट है ये ओ है। तो हमें ये जो पॉइंट पी है, लेट सपोज ये पॉइंट पी था, वो मूव कर रहा था सर्कल में, उसकी वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, यानी कि वेलोसिटी कोई भी पॉइंट पर क्या होगी वो हमें गिवन है, v इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस से, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये जो आर्क बन रही है उसके टेंजेंट में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, सिर्फ क्योंकि ऊपर नीचे वो जाने से कंस्ट्रेन में है, तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, वो होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट वीटी। तो वही हमें गिवन है ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस, ठीक है। तो हमें बताना है कि कोई भी टाइम पर या फिर कोई भी पॉइंट पर जो ये पी पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन एंड उसकी वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या होगा, टेन अल्फा, ठीक है, यानी कि एंगल की वैल्यू हमें बतानी है, उसका एक्सेलरेशन कुछ मिलेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फंडामेंटल इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, एंड वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मैंने दोनों भले बेसिक हो फिर भी आपको मेंशन कर दिया कि हम क्या यूज करने वाले हैं, दोनों बेसिक है, आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें वेक्टर फॉर्म का भी यूज करने वाला है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा माइंड में सेट रहे। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शन का भी यूज करने वाले हैं, उसके बिना ये नहीं होने वाला। तो हमें पता है कि पी पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी गिवन होती है ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस से, ठीक है, हमें गिवन ही है। अब मुझे ये जो वैल्यू गिवन है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसे एरो बना दूंगा, तो राइट हैंड साइड में मुझे कुछ डायरेक्शन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये आई जे के यहाँ पर कोई है नहीं, आई यानी कि एक्स, जे यानी कि वाई डायरेक्शन का यूनिट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम डायरेक्टली डायरेक्शन पुट नहीं कर सकते, तो हम अज्यूम करेंगे डायरेक्शन को टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहाँ पर पुट करूंगा टी। वो कोई भी हो सकती है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है आई एन जे का, क्योंकि हमें पता नहीं, तो हमने रैंडमली अज्यूम किया जो ही पी पॉइंट है उसी वक्त की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है टी, टी यानी कि टेंजेंट की डायरेक्शन, और कुछ नहीं, समझ रहे हो। अब देखो, कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा हो तो उसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, ठीक है ना। एक एक्सेलरेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, तो मैं इसके ऊपर ही ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। पी पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो कि होगा एटी, कौन सी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये वाली, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा। मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, एटी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, टेंजेंशियल, यानी कि सेम डायरेक्शन में, तभी तो उसको बोलते हैं ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये जो वीटी है यानी एटी है दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू द सेंट्री पेटल फोर्स, किस डायरेक्शन में होगा, रेडियस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो नीचे की ओर होगा एक्सेलरेशन, जो कि हम जनरली ए आर या फिर ए सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर के मान लेते हैं क्योंकि रेडियस की डायरेक्शन में, और वो भी कोई आई एन जे का कोई कॉम्बिनेशन बना सकती है, बट हमें वो कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमें सिर्फ अज्यूम ही करना है ये जो ए आर है यानी कि रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का,
वो हम अज्यूम करते हैं आर कैप की डायरेक्शन में, आर कैप यानी कि रेडियस की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा टोटल एक्सेलरेशन होगा ए नेट, वो क्या होगा, वो होगा एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। एंड जो वेलोसिटी है वो तो एक ही कंपोनेंट है, क्योंकि वो तो सिर्फ आर्क पर ही चल रहा है ना, आर्क पर ही चल रहा है यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही चल रहा है, अंदर तो जा नहीं रहा। अगर ये सेंटर की तरफ मूव करता तो उसका जो वेलोसिटी का कुछ सेंटर यानी कि रेडियस कंपोनेंट भी आता, रेडियल कंपोनेंट भी आता, पर यहाँ तो कोई केस है नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी का कुछ एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड वो हमें ऐसे गिवन है ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू टी। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो, हमें फाइंड करना है एंगल अल्फा बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में मिल गई, टोटल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, देखो तो टोटल एक्सेलरेशन तो ये वाला होगा ना, ए नेट। तो ए नेट हम वेक्टर एडिशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं, ये जो ए टी है उसमें ऐड करोगे ए आर तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी ना वो ये वाली आएगी, बीच वाली ऐसे कुछ, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। जो ये रेड वाला है वो हमारा है ए नेट, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ये जो वेलोसिटी है वी ऑफ टी एंड ए नेट के बीच का एंगल, यानी कि ये जो ब्लैक वाला एंगल बना रहा हूं, ये वाला एंगल अल्फा। अब यहां से देखो थोड़ा सा, अब लॉजिक लगाओ, ये जो अल्फा है ये ए नेट एंड वीटी के बीच का भी एंगल है, एंड एटी एंड ए नेट के बीच का भी एंगल है। कैसे, क्योंकि ए नेट देखो, एटी देखो, एटी ये वाला कंपोनेंट देखो, वो भी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना। तो अगर हम ये जो एटी है एंड ए नेट के बीच का एंगल मेजर कर ले किसी भी तरह से, तो वो सेम आएगा वेलोसिटी एंड ए नेट के बीच का एंगल, ठीक है। तो यही हमारा टेक्निक मान लो या फिर ट्रिक मान लो, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम आपको शो कर दिया, समझ रहे हो। क्योंकि अगर हम वीटी एंड ए नेट के बीच का एंगल मेजर करें तो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, तो इससे अच्छा क्या किया, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। कौन से दोनों, ये एटी एंड वीटी, तो हमें चाहिए वीटी एंड एन के बीच का एंगल। तो हम एंगल है ना वो ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन का एंड एन एट, उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो सेम आएगा, उनको भी मेजर कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो हम वही करने वाले हैं। तो पहले फाइंड करेंगे ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन। तो ट्रांसलेशन सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कैसे गिवन होता है, डी वी टी अपॉन डी टी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो डी वी टी अपॉन डी टी, वी टी क्या है हमारे पास, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस, राइट। तो उसका यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर लगे, क्या मिलेगा मुझे, ए एंड यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ एस है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 1/2 मिल जाएगा, एंड यहाँ पर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। देखो ds अपॉन dt वापस से क्या आ गया, ds अपॉन dt आ गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिलेगा ए कांस्टेंट अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू ये मुझे वापस से वेलोसिटी मिल गई t, vt की वैल्यू वापस से यहाँ पर पुट कर दो। तो vt की वैल्यू थी a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस। तो एस एस कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पर मिला मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो निकल का आया एस स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वैसे ही मैं रेडियल कंपोनेंट यूज कर लूंगा। अब रेडियल कंपोनेंट है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, तो वो निकलता है वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो यहाँ पर मैं यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे केस में क्या है, वो है ए स्क्वायर रूट ऑफ एस उसका स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, आर यानी कि आर के रेडियस। उसको सोल्व करने पर आपके पास मिलेगा एस स्क्वायर इंटू एस अपॉन आर। तो ये हमें ए आर मिल गया, ए आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एस अपॉन आर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इफ वी फाइंड एंगल बिटवीन
AT and A net, then it is similar to find angle between VT and A net। ठीक है ना। तो अगर हम एटी एंड एनएट के बीच का एंगल फाइंड कर ले तो वो सेम ही आएगा, क्योंकि एटी एंड वीटी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए अगर दो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो हम ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो। एक तो ये वाला डायरेक्शन में था हमारा एटी का वेक्टर, ठीक है, सिर्फ एक्सेलरेशन के वेक्टर पहले ड्रॉ कर देता हूँ। इस डायरेक्शन में हमारे पास था ये जो नेट एक्सेलरेशन आया था उसका वेक्टर, तो उसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारा ए नेट का डायरेक्शन वेक्टर, एंड नीचे की ओर था इस डायरेक्शन में वो था ए आर। ठीक है, ये था ए आर। ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर बना रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना रहा है, एंड ये जो एंगल था हमारे पास यहाँ पर वो था अल्फा। एंड सेम मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, इस डायरेक्शन में हमारे पास था टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एटी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ट्रायंगल में से टेन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है हमारे केस में, ए आर है, एडजेसेंट क्या है, एटी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर, इस डायरेक्शन में वीटी है। ठीक है, ओके, तो ये हमें मिल गया टेन अल्फा की वैल्यू। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, अब ए आर क्या मिला हमें, ए आर मिला था एस स्क्र एस बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एस स्क्र एस अपॉन आर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एटी। एटी की वैल्यू थी एस स्क्र बाई टू, एस स्क्र बाई टू। तो हमारे पास यहाँ पर टेन अल्फा की वैल्यू क्या आई, टेन अल्फा इज इक्वल टू एस स्क्र से एस स्क्र कैंसिल आउट हो गया है ना, मिला हमें टू एस अपॉन कैपिटल आर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, द एंगल बिटवीन velocity vector and the total acceleration is equal to tan alpha is equal to 2s upon r. I hope you understood it well. Best of luck.